राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं फिर वापस आ गई हूँ एक दिन का गैप लेकर, बिकॉज मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। तबीयत मेरी आज भी ठीक नहीं थी, पर मेरे पास कुछ ऐसी नई जानकारी थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। वो है किचन के रिलेटेड, स्पेशली लेडीज़ के लिए ये जानकारी है। प्लीज़ मेरे चैनल को पूरा वॉच कीजिए। इस जो भी मैं आपके साथ जानकारी शेयर करने वाली हूँ बहुत लाभदायक है आपके लिए। घर बैठे ही आप अपने ग्रह ठीक कर सकते हैं। अगर हम अपनी आदतें ठीक कर लें तो हमारे ग्रह अपने आप ठीक हो जाते हैं। आज तो मैं आपको दूंगी थोड़ा सा किचन में से हम अपने ग्रह कैसे ठीक कर सकते हैं, और फिर मैं थोड़ी देर के बाद आपको दूंगी एक आधे दिन के बाद बताऊंगी कि हमारे ग्रह होते हैं वो हमारे रिलेट करते हैं हमारे रिलेशन से। हम अपने रिलेशंस को अच्छा करके कैसे ग्रह हमारे ठीक कर सकते हैं। और मैं थोड़ी सी झलक आपको देती हूँ। सावन की दूसरी बारिश है। सावन का महीना कल चढ़ गया है और हमारे यहाँ सावन से ही बरसात शुरू हो गई है। कल से बरसात हो रही है, आज भी बरसात है, सावन की झड़ी लग गई है। मैं आपको थोड़ी सी झलक दिखाती हूँ। बहुत अच्छा व्यू है दोस्तों। इस मौसम में तो चाय पकौड़े सब कुछ खाने का मन करता है। और ये सावन का महीना है, मेरे शिव जी को मानने का महीना है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलो अब मैं स्टार्ट करती हूँ कि हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। हमें कभी भी जब भी हम सब्जी बनाते हैं, हमारी आदत होती है कि हम क्या करते हैं, टेस्ट करके देख लें कि नमक कैसा है, नून मिर्च कैसा है, जब भी हम किसी को सर्व करने जाते हैं। लेकिन वो हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भोजन होता है वो सूर्य होता है, जो पकता भोजन होता है वो सूर्य होता है, और जो जूठन होती है हम उसे जूठा करते हैं, जूठन होती है वो राहु होता है। जब भी हम ये काम करते हैं, हम बनती हुई सब्जी में से टेस्ट करके देखते हैं कि नून मिर्च कैसा है, टेस्ट कैसा बना है, वो हम जूठन कर रहे हैं। उससे क्या होता है, उससे हमारे सूर्य और राहु का कॉम्बिनेशन बन जाता है, कंजक्शन हो जाता है, जिससे राहु हमारे सूर्य पर ग्रहण लगा देता है। और हम कोई भी अच्छा कार्य करने जाते हैं, हम कोई भी जॉब के लिए जाते हैं, हमारा काम पूरा नहीं होता, क्योंकि जब हमारा सूर्य ही वीक होगा तो हमारा कोई भी काम नहीं बनेगा। उसके बाद दोस्तों मैं आपको दूसरी चीज़ क्या बताना चाहती हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि हमें हमेशा दूसरा ये उपाय है दोस्तों, जब भी हम खाना बनाते हैं, बहुत बच जाता है, बहुत ज़्यादा खाना बच गया है, हम उसे क्या करें, उसे हम नीडी पीपल्स को दें। जो भी ज़रूरतमंद है उन्हें दे दें। हमारे घर कोई काम कर रहा है उनको दे दें। वैसे तो बनाए ही उतना कि बचे मत, अन्न का निरादर मत कीजिए। सूर्य खराब होता है, बृहस्पति खराब होता है। जो अनाज है वो पकता हुआ अनाज सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, जो कच्चा अनाज है वो बृहस्पति जी का होता है। सो हमें करना क्या चाहिए, हमें वो जो बचा हुआ हमारा भोजन है वो हमें नीडी पीपल में बांट देना चाहिए। हमारे घर जो काम कर रहे हैं उन्हें दे दे, क्योंकि जो हमारे घर काम करते हैं, जो हमारे पास काम करते हैं, वो शनि को रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम शनि को खाना देंगे, उनको बृहस्पति और शनि को एक्टिवेट कर लेंगे, तो हमारा कर्म भी अच्छा होगा और हमारे घर में बरकत रहेगी, अन्न धान्य रहेंगे हम। हमें ये आपका दूसरा टिप है कि कभी भी खाना वेस्ट ना करें। वैसे तो बनाए ही उतना, लेकिन अगर बन गया है, ज़्यादा बच गया है, गेस्ट आए हुए हैं, बहुत सारा बच गया है, तो कभी भी फेंके मत, उसे बर्बाद मत करें। किसी नीडी पीपल को दे दे, किसी गरीब को जाकर दे आए। अगर आपके घर में मेड नहीं आई है, खाना खराब हो रहा है, तो आप किसी ज़रूरतमंद को दें। तीसरा हमें क्या करना चाहिए, उसके बाद मैंने अभी आपको कहा कि जो हमारे घर काम करते हैं वो हमें शनि को रिप्रेजेंट करते हैं। शनि को रिप्रेजेंट करते हैं जो भी हमारे घर आंटी काम करती हैं, मेड काम करती हैं, हमारे बर्तन धोती हैं, उसका आदर बहुत करें, उसका आदर ज़रूर करें, उनसे कुछ ना कुछ गिफ्ट्स लेके दें,
क्योंकि जो हमारे घर काम कर रहे हैं, हमारे जूठन वॉश कर रहे हैं, वो हमारे लिए बहुत उत्तम है, वो हमारे शनि को रिप्रेजेंट करते हैं, इससे हमारा शनि ग्रह अच्छा होगा। और चौथी चीज़ ये है कि कभी भी हमें बिना नहाए अपनी किचन में खाना नहीं बनाना चाहिए। इससे हमारे घर में बरकत जाती है और लक्ष्मी जी रूठ जाती हैं। हमें हमेशा सबसे पहले स्नान करना चाहिए, भगवान को का पूजन करना चाहिए, फिर किचन में जाकर हमें भोजन तैयार करना चाहिए। इससे और जो एक चीज़ और, जब भी भोजन तैयार करें आप मन में गुनगुनाते रहें, या तो गायत्री मंत्र गुनगुनाते रहें। जो सिख हैं वो जपजी साहब का पाठ, मूल मंत्र का पाठ करते रहें। मतलब जो भी जिस भी धर्म को आप मानते हैं, अल्लाह अल्लाह करते रहें। जिस भी धर्म को आप मानते हैं, जब भी भोजन तैयार करें तो इस चीज़ का उच्चारण करते रहें, जाप करते रहें, जिससे हम जब भी खाना बनाएंगे इस चीज़ का उच्चारण करेगा, उसकी वाइब्रेशंस उस खाने में जाएंगी, और जो भी उस खाने को खाएगा, हमारी फैमिली खाएगी, हम खाएंगे, हमारे बच्चे खाएंगे, उनको सफलता मिलेगी ही मिलेगी, उनमें पॉजिटिविटी आएगी ही आएगी। उसके बाद पांचवा उपाय ये है कि हमें हमेशा अपनी किचन से शराब को दूर रखना चाहिए। ये क्योंकि जो शराब है वो शनि को भी खराब करती है, बृहस्पति को भी खराब करती है। इसलिए जो हमारा किचन है वो हमारा पवित्र स्थल है, वो हमारी अन्नपूर्णा माता का स्थान है, वहाँ शराब कभी भी टिक नहीं सकती। तो हमें शराब को और किसी मांसाहारी चीज़ों को अपनी किचन से दूर रखना चाहिए, और इससे आपके सारे ग्रह अच्छे होंगे। जैसे मैंने कई घरों में विज़िट किया है, मैंने देखा है कि लोगों ने बियर बार भी साथ में बना रखा है और किचन भी साथ में है, साथ में ही आपका डाइनिंग टेबल है। वो कभी मत कीजिए, क्योंकि जो अन्नपूर्णा माता की जगह है वो अन्नपूर्णा माता की ही जगह है, उसको पवित्र रखें। उसके बाद छठा उपाय ये है कि हमें कभी भी खाना ख़राब नहीं करना चाहिए। जब हम खाना ख़राब नहीं करते हैं, जब हम उतना सा ही खाना बनाते हैं जितना हमें ज़रूरत है, तो बृहस्पति और सूर्य का अटैचमेंट हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। बृहस्पति और सूर्य फ्रेंड्स हैं, जब फ्रेंड्स इकट्ठे बैठ गए तो आपका भाग्य उदय होगा ही होगा। उसके बाद सेवेंथ उपाय ये है कि हम जब भी फल घर में फल लाते हैं, फल सब्जियों का वेस्ट करते हैं, तो हमारा बुध खराब होता ही होता है। तो हमें करना क्या चाहिए, जब भी हम क्या करते हैं, जब भी सब्जियां पील करते हैं, छीलते हैं, तो उस सब्जी कई बार वो ख़राब हो गई तो वो वैसे ही छीली छिलाई हम डस्टबिन में फेंक देते हैं, डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। लेकिन हमें वो डिस्पोज ऑफ नहीं करना है, उससे हमारा बुध खराब होता है। तो हमें करना क्या है, हमें वो सब्जियां रख लें। अगर आपकी छीली हुई सब्जियां ख़राब हो गई, ख़राब नहीं हुई, आपने बनाई नहीं, अगले दिन आपको कुछ और मिल गया, आपने बनाई नहीं, तो वो पड़ी थोड़ी नरम सी हो गई, तो वो रख लें, किसी जानवर को दे दें। इससे अच्छा फेंकने की जगह किसी जानवर के लिए रख लें। जब भी, ये मेरी बात अवश्य सुनना, कि जब भी आप ये हरी सब्जियां किसी जानवर को खिलाएंगे तो आपका बुध 4th घर में एक्टिवेट होगा, चौथा घर अच्छा होगा। चौथा घर माँ का होता है, बुध उसमें क्योंकि बुध चंद्रमा बुध को अच्छा करता है, तो हमारा चौथा घर एक्टिवेट होगा। और हमारे घर में चौथा घर कार, संपदा, धरती, लैंड, पैसा, ये सब को रिप्रेजेंट करता है, सेविंग्स को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपका बुध अच्छा होगा तो आपको वेल्थ, प्रोस्पैरिटी और सेविंग्स अवश्य मिलेगी। तो आपको अपना चौथा घर ठीक करने के लिए जो 4 पैरों वाले जानवर होते हैं उन्हें हरी सब्जी। उपाय ये है कि अगर आपके पास आटा गूंद लिया, आटा गूंदकर बच गया, आप उसे यूज़ नहीं करना चाहते, वो आटे ऊपर वो जो ब्लैक सिकरी आ जाती है वो आ गई, आप उसे यूज़ नहीं करना चाहते, तो उसे फेंके मत। आटा सूर्य का होता है, प्लीज़ उसे फेंके मत। आप उसे क्या करें, छोटी छोटी गोलियां बनाकर रख लें, छोटी छोटी गोलियां बनाकर रख लें। जब भी आपको टाइम लगे, आप किसी जगह जाएं जहां साफ़ पानी चलता हो, उसमें वो गोलियां डाल दें।
उसमें जो जीव जंतु होंगे, मछलियाँ होंगी, वो खाएंगी और आपको आशीर्वाद देंगी। और इससे जो सबसे महा उपाय है, इससे आपका सूर्य और चंद्रमा ठीक होता है। जब सूर्य और चंद्रमा इकट्ठे बैठते हैं तो ये भी फ्रेंड्स हैं और आपको भाग्यशाली जीवन देते हैं। सो किसी भी अन्न का निरादर ना करें, प्लीज़ अन्न का आदर करें, जिससे आपका भाग्य उदय हो। इस छोटी छोटी टिप्स से ही घर की किचन से ही आपका भाग्य उदय होगा। आप करके देखें, आपका भाग्य अवश्य उदय होगा। कोई भी प्रॉब्लम्स आपके घर में चल रही हैं, बरकत नहीं आ रही है, पैसे की प्रॉब्लम है, बीमारी नहीं जा रही है, तो आपका अवश्य भाग्य उदय होगा, प्रॉब्लम सॉल्व होगी। एक किचन करेगी प्रॉब्लम सॉल्व। उसके बाद नाइन्थ उपाय, जब भी हमारे आगे एक थाली आ गई खाने की, उसे ठुकराए नहीं। बहुत मुश्किल से ये अन्न मिलता है, जिसको मिलता है वो खाते नहीं है, जिनको नहीं मिलता उनसे पूछ कर देखें कि अन्न की क्या वैल्यू है। उसे ठुकराए मत। उससे अगर नहीं खाना चाहते, जो भी आपको डाल कर आ गया, आप नहीं खाना चाहते, उसे एक जगह इकट्ठा कर कर आप फ्रिज में रख दें कि मैं बाद में खाऊंगा, बाद में खाने का रख दें, लेकिन उसे बाद में खाएं, फेंके मत। और वैसे तो मैं जो भी थाली परोसता है, मैं उसे यही कहूँगी कि आप लेके ही उतना दे ही उतना कि कोई जूठन ना छोड़ सके और उसे खाने को ठुकराए ना। लेकिन अगर फिर भी हमारी थाली में कुछ है, हम नहीं खाना चाहते हैं, हमें अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसे ठुकराएं मत, उसे रख लें, उसे साइड में रख लें, जिससे ये मेरा रख दे कि ये मेरा सुच्चा है, मैं बाद में खा लूँगा। ऐसे करें प्लीज़, जूठन मत छोड़ें। इससे हमारे सारे ग्रह खराब होते हैं, मंगल खराब होते हैं अगर हम जूठन छोड़ते हैं। अगर हम अपने बर्तनों में जूठन छोड़ते हैं तो मंगल खराब होता है। आप क्या करें, अगर आप नहीं कोई चीज़ खाना चाहते तो आप साइड में कर दें, वो जूठी मत करें, साइड में कर दें। और एक बात और, वो स्पेशली सब के लिए है, लेडीज़ कर लेती हैं ये गलती, प्लीज़ आप मत कीजिए। आप अपना निवाला कभी भी बड़े बर्तन में, जैसे किसी में सब्जी बनी है, उसमें मत खाएं, नहीं खाना चाहिए। इससे आपका शनि भी खराब होगा, सूर्य भी खराब होगा और मंगल भी खराब होगा, क्योंकि आप बड़े बर्तन को जूठा कर रहे हैं, वो शनि को प्रेजेंट करता है। आप कभी भी अपना निवाला, हम क्या करते हैं, थोड़ी सी सब्जी बची है, कढ़ाई में ही खा लेते हैं, बर्तन क्या खराब करने, वो मत कीजिए, उससे आपके ग्रह खराब होते हैं। प्लीज़ मेरी वीडियो एंड तक देखिए, आपको बहुत अच्छी जानकारियाँ इसमें मिलेंगी। उसके बाद लास्ट उपाय, 10th उपाय ये है, ये बहुत विशेष उपाय है। जिसको भी मानसिकता प्रॉब्लम आ रही है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, मन नहीं लगता है कहीं भी, आप अपने ग्लास में उतना पानी लीजिए जितना आप पिए। पानी वेस्ट मत कीजिए। आपके ग्लास में अगर पानी है तो उसको फेंके मत। अगर आपके ग्लास में पानी है, फुल किसी ने भर दिया, आपने इतना पिया, आप रख दे, बाद में उसको पी ले। हमें कौन सा प्यास नहीं लगती, बाद में लगती है, आप बाद में उसी ग्लास को पी लें, लेकिन प्लीज़ पानी को फेंके मत। इससे आपका चंद्रमा खराब होता है। चंद्रमा आपकी सेविंग्स का होता है, आपके कारक का होता है, आपके मन का होता है, आपकी मानसिकता का होता है। जब भी आप किसी शॉप में भी जाएं तो आपको जितना पानी का ग्लास दिया है, नहीं पी सकते तो भी फिनिश करें, एक बूंद पानी भी आप प्लीज़ ग्लास में मत छोड़ें। 11वां उपाय, ये बहुत विशेष उपाय है, आप इस उपाय को बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि हम लोग ये गलती करते हैं। वो उपाय क्या है, जब भी हम पैकेट में दूध लाते हैं, जो पैकेट में दूध होता है, हम किसी बर्तन में डाल लिया, उसको पैकेट को वैसे ही फेंक देते हैं, उसमें थोड़ा सा दूध, ड्रॉप्स के मात्र का दूध बच जाता है, वो हम फेंक रहे हैं। हम किसे फेंक रहे हैं, हम चंद्रमा को फेंक रहे हैं। आप अपना चंद्रमा खराब कर रहे हैं। प्लीज़ आप, अगर आपके बर्तन में भी इतना सा दूध है, या आप कोई पैकेट लाते हैं उसमें भी इतना सा दूध है, तो उसको पानी में पानी, जैसे हम बर्तन में पानी को फैलाकर फिर दूध में डाल देते हैं, वैसा करें।
उसमें एक ड्रॉप दूध भी फेंके मत, इससे आपका चंद्रमा खराब होगा और आपको मानसिकता प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। राधे राधे फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए, ऐसे ही मुझे प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए। मैं आपके लिए नई नई इन्फॉर्मेशंस लेके आऊँगी। मेरी वीडियो को प्लीज़ फुल देखा करें, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर